यहाँ पर दिया गया है सीकेंड थीटा है 13/12 के इक्वल। हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा और कॉस थीटा। उसके लिए हम पहले सॉल्यूशन में लिख लेते हैं सीकेंड थीटा की वैल्यू। उसके बाद हमें याद है कि कोस थीटा और सीकेंड थीटा में एक रिलेशन था। कोस थीटा सीकेंड थीटा में इन्वर्स रिलेशन था, तो इसका यूज़ हम ऊपर वाले में कर सकते हैं कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो जो कोस थीटा होगा हमारा वो इक्वल हो जाएगा 1/सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा में 13/12 दिया गया है, तो ये इक्वल हो जाएगा 12/13 के। क्योंकि अगर हम 1/a/b लिखें तो उसको b/a लिख सकते हैं, इसलिए हमारी कोस थीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो होगी 12/13। अब बस हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए। अब यहाँ पर जो हमें 12/13 दिया गया है, हमें पता है कि अगर हमें रेशियो में 4/6 दिया गया हो तो इसको हम लिख तो ऐसे भी सकते हैं 2/3। जब हम इसकी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें ये फॉर्म मिलेगी। अब हमें ये जो 12/13 है ये भी इस फॉर्म में दिया गया है, इसकी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें एक्चुअल साइड का पता चलेगा। तो यहाँ पर हम एक्चुअल साइड है जो हमें पता है, अगर हम ट्रायंगल लें, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है और PQR इस ट्रायंगल का नेम है। तो यहाँ से कोस थीटा है जो ये इक्वल होता है इस एंगल के एडजेकेंट साइड जो होगी यहाँ पर PQ डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो होगा हमारा PR। तो PQ डिवाइडेड बाय PR, यहाँ पर PQ की वैल्यू हम इस रिलेशन से, मान लीजिए वो कांस्टेंट K है तो 12 इंटू K निकाल लेंगे एक्चुअल, और जो हम PR की निकालेंगे, जैसे हमने नीचे और ऊपर सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की थी उसी तरह यहाँ पर भी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके 13 किया जाएगा। अब साइन थीटा के लिए तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाते हैं ना, तो परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है तो उसकी वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो हमारा हाइपोटेनियस है वो है हमारे पास 13 के, वो इक्वल होगा PQ 12 के स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर के इक्वल, ये हो जाएगा 144 के स्क्वायर के इक्वल प्लस QR होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम QR स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा QR स्क्वायर के, और अगर इनकी माइनस करें तो हमें मिल जाएगा 25 के स्क्वायर। इसको हम 25 को भी लिख सकते हैं 5K होल स्क्वायर, क्योंकि ये 25 5 का स्क्वायर होता है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हमें मिल गया QR स्क्वायर इक्वल है 5K स्क्वायर के। अब इस इक्वेशन में जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा QR इज इक्वल टू 5K। सभी वैल्यूज़ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारी साइन थीटा की वैल्यू होगी इस एंगल के अपोजिट साइड जो है RQ डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो है हमारा PR। अब हमें RQ को QR भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय PR। QR की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 5K और PR हमें कोस थीटा से पता चला था 13 के, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू इक्वल हो जाएगी QR यानी 5K डिवाइडेड बाय PR 13 के। अब K से हमने K को कैंसिल कर दिया तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई जो है 5/13, और यहीं से हमारी साइन और कोस थीटा की वैल्यू हमने दोनों वैल्यू निकाल ली है।